हरे कृष्णा, राधे राधे। बहुत से लोग लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन घर में लहसुन प्याज बनता है। ऐसे स्थिति में डरना या निराश होने की जरूरत नहीं है। कई भक्त परिवार के बीच में रह अगर घर में लहसुन प्याज बनता है तो लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। बहुत लोग पूछते हैं, हमारे घर में लहसुन प्याज बनता है, रसोई भी वही है, एक ही रसोई है, तो क्या हम लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं? हाँ, श्रद्धा और नियम के साथ सेवा की जा सकती है। सबसे पहले घर में एक पवित्र स्थान चुनिए जहां यदि घर के रसोई में ही लहसुन प्याज बनता है तो भगवान के भोग के लिए अलग बर्तन रखें, जैसे छोटे कढ़ाई, थाली, चम्मच, गिलास इत्यादि। बहुत सारे आप बर्तन उनके लिए अलग रख सकते हैं। भोग हमेशा बिना लहसुन प्याज के ही बनानी चाहिए, जैसे खीर, हलवा, फल, मिश्री, दूध, मखाने, सूखे मेवे, पूरी, सब्जी बिना लहसुन। सभी के लिए सात्विक भोजन अगर रोज बनता है, डेली सात्विक भोजन बनता है, आपके यहाँ लहसुन प्याज नहीं बनता है और आपके बर्तन जो रसोई घर के बर्तन होते हैं लहसुन प्याज का बर्तन नहीं है, तो आप उसी में ठाकुर जी के लिए भोजन बना सकते हैं। सबसे पहले सुबह सुबह तो आप ठाकुर जी को स्नान पूजा करते होंगे, उसके बाद जो भी आप घर में बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगा दें और भोग लगाने के बाद उसी भोजन को सभी भोजन में मिलाकर सभी को भोजन में आप पा सकते हैं। तो एक तरह के कहा जाए तो प्रसाद बन जाता है। और हमारे यहाँ तो लहसुन प्याज नहीं बनती है। मैं अपने की बात करती हूँ तो मैं कोई भी सब्जी में, कोई भी मसाले में या लहसुन प्याज नहीं डालती हूँ। तो बस हमारे यहाँ तो स्वच्छ रहता है, यानी कि सात्विक भोजन ही बनता है, तो मुझे अलग से बनाना नहीं पड़ता है। जो मैं रोजाना सुबह, शाम या दोपहर बनाती हूँ तो इसी में से दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दही, मक्खन, घी जो भी रहता है ठाकुर जी को सबसे पहले हमारे यहाँ भोजन लग जाता है। वीडियो में आप हमेशा देखते होंगे कि मैं सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ लहसुन प्याज बनना 6-7 साल से पहले ही बंद हो गया, क्योंकि जब से हमारे यहाँ ठाकुर जी की सेवा शुरू हुई है तब से हमारे यहाँ लहसुन प्याज बनना बंद हो गया है। तो हमारे यहाँ अलग से खाना नहीं बनाना पड़ता है या भोजन नहीं बनाना पड़ता है ठाकुर जी के लिए। कि स्पष्ट बात तो मैं कहूँ तो सबसे पहले लड्डू गोपाल की जो भी आप सेवा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को बना लीजिए कि मुझे, जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आपको लहसुन प्याज छोड़नी होती है। घर में जब एक सदस्य लहसुन प्याज छोड़ते हैं ना तो धीरे धीरे छूट जाती है। एकदम से लहसुन प्याज किसी को हम प्रेस नहीं दे सकते, यानी कि प्रेशर नहीं दे सकते हैं कि मैं नहीं खाती तो आप भी ना खाएं। तो ये गलती कभी नहीं करना है। सबसे पहले जो लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे, जो माताएं, जो बेटी, जो बहन है वो सेवा करना चाहते हैं, तो पहले उनको नियम को लेना होता है। जब आप नियम लीजिएगा ना तो वो आपको धीरे धीरे घर में जब गोपाल जी की कृपा जैसे जैसे होगी तो लहसुन प्याज छूट जाती है। ऐसा नहीं है कि एकदम से किसी को हम प्रेशर दें कि मैं नहीं खाती हूँ तो आप भी मत खाइए। तो हमारे घर में बिल्कुल वैसा ही था जैसे मैं बता रही हूँ। हमारे यहाँ पहले बनता था, ऐसा नहीं कि नहीं बनता था। एकदम से जो है ना लहसुन प्याज नहीं छूटती है। कोई भी आदत धीरे धीरे जाता है, एकदम से नहीं जाता है। तो हम किसी को प्रेशर नहीं दे सकते हैं। ये ठाकुर जी की जब कृपा होगी ना तो धीरे धीरे आपके यहाँ लहसुन प्याज धीरे धीरे बनना बंद हो जाएगा। तो मैं अपनी बात बताती हूँ। जब हम लड्डू गोपाल को तो हम लेकर आ गए और मैं जब लड्डू गोपाल के लिए भोजन बनाती और वही भोजन को मैं खाती, तो हमारे घर में मेरे पति देव बोले कि तुम्हारा ये भोजन कैसा है, तो मुझे भी दो खाने के लिए। तो मैं बोली कि आपको ये अच्छा नहीं लगेगा। तो जब वो 1 से 2 बार खाएँ तो बोले ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है, तो मेरे लिए भी ऐसा ही बनाना। तो कहते हैं ना कि जब घर के सदस्य एक जब छोड़ते हैं लहसुन प्याज तो ठाकुर जी की कृपा जैसे जैसे आपके घर में होगी वैसे वैसे लहसुन प्याज खाने का खुद ही बोलेंगे कि मैं मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो कुछ इस तरह से हमारे ही ऐसा ही हुआ। तो इसलिए अगर आपको लड्डू गोपाल की सेवा करने का इच्छा है तो सबसे पहले अपने इच्छा बना लीजिए, अपने मन को बना लीजिए कि मुझे जब लड्डू गोपाल को लेकर आएँगे, साली भगवान को लेकर आएँगे तो आपके घर में लहसुन प्याज नहीं बनना होता। बाय द वे अगर बनता भी है तो आप
सबसे पहले आप छोड़ेंगे, आपके देखा-देखी घर में सभी सदस्य धीरे-धीरे ही जाते हैं, छोड़ते हैं। तो वैसा नहीं है कि हम किसी को मैं प्रेस करें, यानी कि जब ज़बरदस्ती करें कि मैं नहीं खाती हूँ तो आप भी मत खाना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो ये गलती कभी नहीं करना। मैं 1-2 बार कर चुकी हूँ, ऐसा नहीं, मैं भी बोलती थी कि मैं लहसुन प्याज़ नहीं खाऊँगी, आप लोग भी मत खाइए। तो 1-2 बार मैं बोली, जब नहीं कोई सुनता है तो उसको छोड़ देना चाहिए। जब ठाकुर जी की कृपा होती है ना, तो खुद ब खुद ये हल निकल आता है। तो कभी भी किसी को ज़बरदस्ती नहीं करना है कि ठाकुर जी की हम सेवा करते हैं, हम प्रसाद अलग बनाकर खाते हैं, तो आप भी खाइए। तो ठीक वैसा जैसे मैं बता रही हूँ, वैसा ही हमारे यहाँ कुछ ऐसा ही कुछ हुआ था। तो मैं अपने लिए भोजन बनाती, क्योंकि ठाकुर जी को मैं भोग लगाना था, और मैं जब उनके लिए भोग बनता था वही भोग मैं खाती थी, और धीरे-धीरे इनके लिए मैं अलग रोज़ सुबह-शाम मैं भोजन बनाती, कभी हलवा, कभी मखाने, कभी बिना लहसुन प्याज के सब्ज़ी, इस तरह से बनाकर मैं खाती और ठाकुर जी को भोग लगाती। तो एक दिन क्या हुआ कि हमारे पति ज़बरदस्ती हमसे जो है लेकर खाने लगे। ये कैसा खाना है, ये कैसा खाना है? तो मैं बोली कि आपको टेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें कम मसाले हैं, कम ऑयल है, यानी कि कम तेल डालकर मैंने सारी चीज़ बनाया है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो एक दिन ज़बरदस्ती मुझसे माँग कर खाए, बोले कि बहुत ही टेस्टी लग रहा है, वैसा ही क्यों नहीं बनाती हो? तो मैं उस दिन से जो है वैसा ही खाना बनाने लगे। कहते हैं ना कि जब ठाकुर जी की कृपा होती है तो एकाएक नहीं होती है, एकदम से नहीं होता है, धीरे-धीरे ही होता है। तो अगर सोच रहे हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा करना है और आपके घर में लहसुन प्याज बनता है, तो आप एकदम शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जैसे हम मेरी कहानी आप सुने हैं कि हमारे यहाँ भी बनती थी, मगर मैं ही जो है ना सेवा करती थी, क्योंकि हमारी ही ज़िम्मेवारी थी। जब लड्डू गोपाल को लेकर आई तो सबसे ज़्यादा हमारा ही था कि उनको कैसे सुलाना है, कैसे भोग लगाना है, ये सारे चीज़ मैं ही फ़ॉलो करती थी। बाकी लोग जो है ये सारी चीज़ नहीं जानते थे, मगर जब कहते हैं ना कि घर के एक सदस्य जब स्टार्ट करता है, शुरू करता है, वो पूजा-पाठ करना शुरू करता है, नियम लाता है, तो धीरे-धीरे बच्चों के अंदर भी ये नियम आ जाता है। तो हमारे बच्चे भी जो है ना अब लहसुन-प्याज़ कब के ही छोड़ दिए। जब हमारे भोजन बनने लगे और जब हमारे पति बोले कि हमारे हस्बैंड जी बोले कि मेरे लिए भी ऐसा ही खाना बनाना, और हम भी ऐसा ही खाना खाना चाहते हैं। तो उस दिन से ये सारे चीज़ें नियम हो गए हैं कि हमारे यहाँ लहसुन-प्याज़ बिल्कुल ही बंद हो गया है। हाँ, शादी-विवाह होती है, पार्टी होती है, तो उसमें तो मजबूरी ही होता है, क्योंकि आपके परिवार होते हैं, उसमें ना जाएँ तो सभी को बुरा लग जाता है, क्योंकि ये चीज़ जो है सभी को नहीं बताया जाता है कि हम नहीं खाते हैं, तो हम नहीं जाएँगे। तो गुरुजी से मैंने आज्ञा ली कि क्या गुरु दीक्षा ले ली है, तो क्या हम पार्टी में लहसुन प्याज बनता है तो हमारे लिए तो स्पेशल नहीं बनेगा। तो बताएँ कि नहीं, कभी-कभी आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपके इसके चलते परिवार छोड़ देंगे और पार्टी में नहीं जाएँगे। हाँ, जो आप खाने का अगर इच्छा ना हो तो आप पार्टी में जा सकते हैं, कुछ मीठा खा सकते हैं, और ये इतना नियम नहीं है कि पार्टी में हम जाएँ तो ना खाएँ। तो लहसुन प्याज़ जो है घर में आप नियम ले सकते हैं, कहीं बाहर जाए तो इतना नियम नहीं लेना है। तो इस सारी चीज़ हमारे साथ घटना घटी है, और उस दिन से हमारे यहाँ लहसुन प्याज़ नहीं बनती है, और हमारे बच्चे भी कभी बोलते भी नहीं कि लहसुन प्याज़ इसमें कहीं नहीं डला हुआ है। तो बच्चे भी अब मना करते हैं कि लहसुन प्याज़ कभी मिल भी जाता है ना बाहर में कहीं, तो वो नहीं खाते हैं। तो कहते हैं कि जब बड़ा जो जो रास्ते मार्गदर्शन दिखाते हैं ना, वही छोटे भी चलते हैं। तो इसलिए बिल्कुल ही ना डरें। फिर भी अगर परिवार के बाकी लोग लहसुन प्याज खाते हैं तो उनसे झगड़ा कभी ना करें। भक्ति प्रेम से बढ़ती है, विवाद से नहीं। धीरे-धीरे घर में एक समान सात्विक भोजन शुरू किया जा सकता है। याद रखें, भगवान दिखावा नहीं, सच्चे भाव देखते हैं। परिस्थिति कठिनाई हो तो प्रेम से की जा सकती है, सेवा स्वीकार मानी जा सकती है। जय श्री कृष्ण। वीडियो के लिए खास लाइन, घर में लहसुन प्याज बनता हो तो फिर भी नियम स्वच्छ और सच्चे भाव से लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप अपने मन में ये विचार बैठा लें अपने भाव के, क्योंकि भगवान हमारे अंदर भाव देखते हैं, आपके
कर्म देखते हैं, सच्चे मन देखते हैं, साफ दिल देखते हैं। ये नहीं देखते हैं आप क्या पहन रहे, क्या खा रहे हैं। भगवान तो सिर्फ आपके मन के भाव देखते हैं कि आपके क्या भाव है। बस उसी भाव से आप पूजा शुरू कर दीजिए और लड्डू गोपाल की उसी भाव से सेवा शुरू कर दीजिए। जैसे आपके भाव वैसे ही आपके विचार, क्योंकि भगवान आपके भाव देखते हैं, आपके मन देखते हैं। अगर आपके मन स्वच्छ है तो सब कुछ ठीक रहता है। तो आई होप वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर करना। राधे राधे।